हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड के अंदर अपना एड्रेस को अपडेट करवाया है तो आप इसका अपडेट स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने एड्रेस को अपडेट करवाया है जिसमें से विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इत्यादि डेटा आते हैं और इसे आपने अपडेट करवा के रखा हुआ है, यदि खुद से आपने अपडेट करवाया है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो SRN नंबर मिला होगा, ठीक है, यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। वहीं दोस्तों, यदि आप अपने आसपास के साइबर कैफे या फिर आधार कार्ड ऑपरेटर के पास में, यदि आधार सेंटर के पास में अपडेट करवाए होंगे तो फिर आपको एक स्लिप मिला होगा, एक रसीद मिला होगा जिसमें आपका इनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है। तो आप इनरोलमेंट नंबर की सहायता से भी और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर की सहायता से भी अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड के अंदर एड्रेस अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी भी देने वाला हूं कि ये कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसको चेक करना है। इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली टाइप करना है SSUP, ठीक है। क्या टाइप करिएगा? SSUP आपको टाइप करना है। SSUP टाइप करने के बाद दोस्तों, आप इसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने टाइप कर दिया है। फिर इसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों, आपको पहले नंबर पे ही इसका ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाता है, जो कि है आपका SSUP.uidai.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब सिंपली आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में दोस्तों कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन के ऊपर चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों, आप एक नए पेज के ऊपर आ जाते हो और इस पेज की सहायता से आप जो है अपना आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इसके विषय में पता लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि इंटर इनरोलमेंट ID, SRN और URN, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है कि यदि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फ़ोन के माध्यम से या फिर PC के माध्यम से अपडेट करवाए हैं एड्रेस को, तो भाई उसके अंदर आपको SRN नंबर मिला होगा, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। और वो SRN नंबर आपका हैशटैग से स्टार्ट होता है और उसे फिर आपको यहाँ पे इंटर करना होता है, ठीक है। अगर वहीं दोस्तों आपने जो है वो आधार सेंटर में जाकर के या साइबर कैफे में जाकर के आधार ऑपरेटर्स के द्वारा अपना आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को अपडेट करवाया है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक स्लिप मिला होगा, ठीक है। अब स्लिप के अंदर क्या होता है, आपका इनरोलमेंट ID नंबर मेंशन होता है। और देखिए, साथ में जब आप अपडेट करवाते हैं ना, तो उसके कुछ ही घंटे के भीतर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर भी आपका इनरोलमेंट ID भेज दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप इसे इंटर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ अनुदेश या फिर निर्देश दिए गए हैं, जिसका आप पालन करके अपना इनरोलमेंट ID नंबर को डाल सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है, मैं आपको इंडिकेट करवा रहा हूँ। आप अगर निर्देश को देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 जगह मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और आपका जो स्लिप मिला होगा ना, जो आपका रसीद मिला होगा, उसके अंदर फ्रंट में ही सबसे शुरू में लिखा रहता है इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखा रहता है। वो आपका टोटल 14 डिजिट का होता है। वो 14 डिजिट को आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट लिखा रहता है, तो भाई आपको जो है वो डेट डाल देना है, ठीक है। डेट कहने का मतलब है जिस दिन आपने अपना इनरोलमेंट कराया होगा, जिस दिन आपने एड्रेस को अपडेट करवाया होगा, वो डेट आपको लिखा देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे देखिए, गौर कर पा रहे होंगे आप, YYY लिखा है, फिर MM लिखा है, फिर DD लिखा हुआ है। इसका मंथ पहले, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो पहले आपको क्या करना है, साल डालना है, ठीक है। जिस वर्ष आपने यहाँ पे अपडेट करवाया, मतलब 2023 में अपडेट किया है तो 2023 पहले लिखिएगा। महीना मान लीजिए सितंबर में आपने अपडेट करवाया है तो 09 डालिएगा, और दिन मान लीजिए कि 5 तारीख को, तो 05 डाल दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद घंटा, HS का मतलब होता है घंटा, MM का मतलब होता है मिनट, और SS का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है, यानी घंटा, मिनट और सेकेंड। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके रसीद के अंदर जो शुरू में आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा 14 अक्षर का, वो डालना है। उसके बाद 14 अक्षर में से 14 अक्षर का यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा, यानी तारीख, और फिर समय के अंदर घंटा, मिनट और सेकेंड। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे इंटर करोगे ना अपडेट रिक्वेस्ट नंबर 14 डिजिट के, ये आपको सीधा सीधा इंटर करना है, और फिर आप जब डेट इंटर करोगे तो इसे उल्टा डालना है, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष डालना है, फिर महीना डालना है, और फिर दिन डालना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो समय को डाल देना है। समय के अंदर आपका घंटा, मिनट और सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे इंटर जैसे ही आप करोगे ना, तो इंटर करने के बाद कैप्चा दिया गया है, कैप्चा इंटर करना है, और कैप्चा इंटर करने के बाद सिंपली सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी नंबर को डाल दिया है और साथ में कैप्चा को भी फिल कर लिया, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये गौर करना है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो डेट मैंने डाला है, देखिए डेट मैंने उल्टा डाला हुआ है, ठीक है। 2022 को मैंने पहले लिखा है, फिर महीना को लिखा है और फिर यहाँ पे जो डेट था उसे मैंने डाला हुआ है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो घंटा मिनट सेकेंड है उसे मैंने सीधा सीधा डाला हुआ है, ठीक है। 11:41:35। बाकी ये जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है दोस्तों इसे मैंने हाइड कर दिया है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इंटर कर लेना है। और यही दोस्तों यदि आपका एसआरएन नंबर मिला होगा, खुद से आपने अपडेट किया होगा तो एसआरएन नंबर आपको मिला होगा। अगर एसआरएन नंबर मिला है तो फिर इसी प्रकार से आपको एसआरएन नंबर सीधा सीधा इंटर कर देना है, उसके बाद कैप्चा को इंटर कर लेना है। अब दोस्तों सिंपली सबमिट वाला बटन है, आपको सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आपका सबमिट होने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको यहाँ पे लिखा देखने को मिलता है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख कर क्या आ रहा है, योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड वाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidai.gov.in। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका आधार जो है वो जनरेट कर लिया गया है, मतलब जो आपने आवेदन दिया हुआ था, ठीक है, जो आपने यहाँ पे एड्रेस को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज। और साथ में उसका वैलिडेशन भी कंप्लीट हो चुका है। वैलिडेशन का मतलब है आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक जांच पड़ताल, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो चुका है और फाइनली इसे जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है और फाइनली आपका आधार जनरेट कर दिया गया है। और साथ में बताया गया दोस्तों कि जब तक ये आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है तब तक यदि आपको ज़रूरत है तो आप जो आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि किसी भी प्रकार से आपको जो है वो बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, तो भाई आप जो है वो सिंपली डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद उससे आप चाहो तो लेमिनेशन करवा लेना या फिर मोबाइल के अंदर सेव करके आप रख सकते हो, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें कि आपका एड्रेस कितने दिनों के भीतर अपडेट होता है, तो देखिए मैं इसके विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, ठीक है। हालांकि आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है उसके अंदर बताया गया है कि भाई 30 दिनों के भीतर अपडेट कर दिया जाता है। वहीं मैंने आधार ऑपरेटर से बात किया, जो आधार कार्ड के सर्विस सेंटर होते हैं उनसे मैंने बात किया, तो वो लोग बताते हैं कि भाई 90 दिनों तक का समय जो है वो लगता है। लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों, चूंकि मैंने इतने लंबे समय से काम किया है इसके ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। कभी कभी ये 7 दिन के भीतर भी हो जाता है, कभी 14 दिन का भी समय ले लेता है, कभी आपका ये 28 दिन का भी समय ले लेता है। लेकिन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कहने का मतलब है कि अधिकांशता जो है वो आपका 30 दिनों के भीतर भीतर अपडेट कर दिया जाता है आपका एड्रेस को, ठीक है। तो भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है, 30 दिन के भीतर भीतर ये हो जाता है। बाकी भाई किसी भी प्रकार का कोई डॉट हो, किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।